हेलो व्यूवर्स, आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ इडली और सांभर की रेसिपी। ये एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है और पूरे भारत में मशहूर है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 बड़े बोल भरकर चावल का आटा लिया है। आप चाहें तो चावलों को भिगाकर उसे पीस कर ले सकते हैं। आधा कटोरी साबूदाने को अच्छी तरह से वॉश करके ओवरनाइट के लिए भिगा कर लिया है। भीगने के बाद इसका नाप उसी बोल से आधा बोल है। अब आधे ही कटोरी हमने उड़द की दाल ली है और उसमें 1 टीस्पून मेथी दाना डाल के इसे भी अच्छी तरह से वॉश किया था और ओवरनाइट के लिए भिगा दिया था। ये अच्छी तरह से भीग चुकी हैं। 1 चम्मच यीस्ट ले लीजिए। इसे हम आधा कटोरी गर्म पानी में डालकर घोल लेंगे और फिर उससे 10 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के लिए रख देंगे। आधा टीस्पून नमक ले लेंगे, आप अपने स्वाद के हिसाब से मिला लीजिए। दही लिया है पौन कटोरी, वो इसमें हम डाल देंगे और साबूदानों और दालों को हम पीसकर फाइन सा पेस्ट बना लेंगे और वो इसमें हम डालकर बैटर बना लेंगे। अब देखें, साबूदानों को हमने पीस लिया है और दालों को भी हमने पीस लिया है। अब इन दोनों को हम चावल के आटे में डालकर इनका बैटर बना लेंगे। दालें भी हम डाल देंगे। अब इसमें हम दही डाल देंगे और जो हमने यीस्ट एक्टिवेट करने के लिए रखा था वो डाल देंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए बैटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े और बैटर अच्छा चिकना बनकर रेडी हो। ये देखिए, 1 कप पानी डल चुका है। इसमें 1 और कप पानी हम ऐड कर लेंगे। इसे भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए, 2 कप पानी में से सिर्फ 3 टीस्पून के बराबर पानी बचा है। बाकी पूरा पानी हमारा इसमें डल चुका है और बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, इतना, सिर्फ इतना ही गाढ़ा इसे रखना है क्योंकि रखने के बाद ये थोड़ा पतला हो जाता है। अब देखें, बैटर तो बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम 2 घंटे के लिए गर्म जगह पर ढक कर रख देंगे। बैटर को ज़्यादा देर रखना ना चाहें तो आप इसमें दही की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम सांभर की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने राहर की दाल आधी कटोरी है, मसूर की दाल, चने की दाल और मूंग की दाल, ये तीनों दाल मिलाकर हमने आधा कटोरी ली है। इन सबको हम धो लेंगे। कद्दू को छोटे छोटे पीसों में काट कर लिया है। 2 टीस्पून सांभर मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, हींग 1/4 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2-2 टीस्पून, 4 रफली टमाटर काट कर लिए हैं, 4 हरी मिर्च को बड़ा बड़ा काट लिया है और 4 ही प्याज हैं रफली कटी हुई, मोरिंगा की फली है, बड़े बड़े पीस काट कर लिए हैं। अब एक कुकर को गैस पर रख दीजिए और गैस की फ्लेम ऑन कर दीजिए। उसमें 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम हींग डाल देंगे। अब इसमें हम हरी मिर्चें और प्याज डाल देंगे और प्याज़ों को 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। प्याज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इन मसाले का कच्चापन निकल जाए। अब इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, सांभर मसाला डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले ना। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम कद्दू डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें दूसरी सब्ज़ी भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे बैंगन, गाजर, लौकी, लेकिन मैं यहाँ कद्दू डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और कद्दू को 3 से 4 मिनट के लिए मसाले में भून लेंगे। कद्दू भुन चुका है। अब इसमें हम दालें डाल देंगे।
दालों को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें हम 1 लीटर के करीब पानी डाल देंगे और कुकर के ढक्कन को लगाकर इसमें हम 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। दालें बॉईल होंगी तब तक के लिए हम मोरिंगा बॉईल कर लेंगे। उसके लिए एक पैन को गैस पर रख दिया है और 1 चम्मच तेल डाल दिया है, इसे गर्म होने देंगे। अब इसमें हम राई डाल देंगे आधा टीस्पून। राई चटक जाएगी तो हम इसमें आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी मीठी नीम की पत्ती डाल देंगे। इन्हें 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम मोरिंगा की फलियां डाल देंगे और फलियों को इसमें हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। हमने आधा टीस्पून लिया है, आप अपने स्वाद के हिसाब से ले लीजिए। फलियां फ्राई हो चुकी हैं, इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। अब इसमें हमने गुड़ लिया है 50 ग्राम, वो डाल देंगे। अब इसमें हम इमली का अर्क 4 टीस्पून डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाल देंगे। अब फलियों को हम ढककर सॉफ्ट होने तक के लिए पकाएंगे और गैस की फ्लेम को फुल ही रहने देंगे। फलियों को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसे खोलकर हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसे हम ढक देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम सांभर को चेक कर लेंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, इसका प्रेशर कुदरती तौर पर रिलीज़ हो चुका था। अब इसका ढक्कन खोलकर हम इसे चेक कर लेंगे। दालें अच्छी तरह से गल चुकी हैं, देखिए। अब इसे हम अच्छे से घोट लेंगे। ये घुट चुकी हैं। अब इसमें हमने जो मोरिंगा बॉईल करके रखा था वो डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे एक खोल आने तक के लिए हम पका लेंगे। ये देखिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। बस हमें इतना ही चाहिए। सांभर बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक तरफ इसे रख देंगे। सांभर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इडली की तैयारी कर लेते हैं। इडली का बैटर रेडी हो चुका है। इसके लिए हमने इडली स्टैंड लिया है, उसे तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब इसके सभी खानों में हम इडली का बैटर डाल देंगे। तब तक दूसरी तरफ हमने गैस चालू कर उस पर एक कुकर रख दिया और उसमें 1 गिलास के करीब पानी डालकर उसे खौलाने के लिए रख दिया है। इसे हम अच्छे से टैप कर लेंगे। इडली स्टैंड रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ कुकर में पानी भी खोल चुका है। इस खोलते पानी में हम तैयारशुदा इडली स्टैंड रख देंगे। अब हम कुकर के ढक्कन के रबड़ और सीटी हटा देंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। अब कुकर को हम गैस की फुल फ्लेम पर 2 मिनट के लिए रखा रहने देंगे ताकि इसमें अच्छे से भाप बन जाए। फिर इसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इडलियों को 15 से 20 मिनट के लिए हम भाप लगा लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब कुकर के ढक्कन को खोलकर इडलियों को हम एक कांटे की मदद से चेक कर लेंगे। कांटा एकदम साफ़ है, इसका मतलब इडली हमारी बनकर पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम इडली स्टैंड को बाहर निकाल लेंगे। अब इडली स्टैंड को खोलकर 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ऐसा करने से इडलियाँ श्रिंक हो जाएंगी और जल्दी से निकल जाएंगी। ये देखिए, कितने आसानी से निकल गई हैं और कितनी फूली फूली स्पंजी इडलियाँ बनकर रेडी हुई हैं। इडली और सांभर बनकर रेडी हो चुके हैं। इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व कीजिए। ये देखिए, कितनी सॉफ्ट और नरम इडली बनकर रेडी हुए हैं। एक इडली मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये अंदर तक के सॉफ्ट हैं, इसमें जाल पड़ा है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है इडली और सांभर। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल का आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।